जय परमेश्वर देवता लोगों। आज पेज नंबर 37 से जनहित में जारी है। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए किताब जगत हितकारिणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए। यह जगत हितकारिणी जिसको श्री अमृतदास अंतिम प्रयोग छावनी एरमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 12 परमात्मा ने नाम जय परमेश्वर हजार हजार सूत्र खुद ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं कि क्या भेद। एक मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की ताली बजा नहीं हो सकती और दूसरा मजमून बदल समुद्र के। सो कलम से लिखा जाता कि जो करता मैंने इन सौदागर हसनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अमृतदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और साधो आटो और सब विलायतों के बादशाह और दीगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। जय परमेश्वर। ये अमृतदास जी महाराज विश्व की सभी राजा बादशाह साधु संत पंडित फकीर हाथ जोड़ के अपील कर रहे, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे कि एक बार मेरे लेके हुए चल के बंदोबस्त, एक बार इस किताब जगत हितकारिणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त और एक बार इस किताब को समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। जब दुनिया में अमन शांति होगी, आज दुनिया में जो बुरा हो रहा है और भला कैसे होगा, और ये बुरा करने वाले कौन है? वो हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान जनता के ढेरे जो कल्लूकाल नाम का पाप चलाते, जिसको दुनिया कलयुग बोलती है। उनके पाप करने की जगह जिसको दुनिया के लोग स्वर्ग नरक बोलते हैं, मुसलमान भाई जन्नत बोलते हैं और अंग्रेज लोग हेवन हिल्स बोलते। जब महापाप होता है, जब दुनिया में आके लगता है भाइयों, और दुनिया में हर प्रकार का जो दुख होता है, उसके जिम्मेदार हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेर। इन्होंने पहले रावण को सिखा के रावण को मरवाया, कंस को सिखा के कंस को मरवाया, हन्ना कसब को सिखा के हन्ना कंस को मरवाया और कारून बादशाह को सिखा के कारून बादशाह को मरवाया। ये आज जो चल रहा है राक्षसी पाप, ऐसा का ऐसा पाप आगे 4 युगों में चल चुका है और इसको सिखाने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए ही थे और मरवाने वाले भी हुए। लेकिन उसका असली बात कलीम पाप जो था वो किसी को मालूम नहीं पड़ा। ये पाप अमृतदास जी महाराज ने पकड़ा है हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का, और जब तक इस पाप का खात्मा नहीं होगा, दुनिया में सतयुग की स्थापना नहीं होगी और दुनिया में अमन शांति कभी नहीं होगी। भाई भाई लड़ते रहेंगे, देश देश लड़ते रहेंगे, जीव जंतु लड़ते रहेंगे, एक दूसरे में खा लेकर बढ़ता रहेगा और किसी में भेद इरादा नहीं होगा भाइयों। इसलिए इस किताब को एक बार पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है और सुअवसर है। इसको छूना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए भाइयों एक बार हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए और पढ़ करके इंसाफ कीजिए, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। जय परमेश्वर। जनहित में जारी है, पेज नंबर 137 से आगे बढ़ रहा हो, साध अमृतदास महाराज की किताब। जय परमेश्वर। सौदागरान ने उस नेकी करने का ख्याल जरा भी नहीं किया, बल्कि और नेकी के एवज में तमाम जान की अकल अपने राक्षसी पाप से कैद करके खराब कर दी। जिसका दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है, राजा बादशाह ने आगे नेकी की है, उनको कामदार बनाया, उनको कोटे की रक्षा करने को दिया, भंडार रक्षा करने को रखा, अपने राज दरबार में बड़े बड़े ओहदे दिए। लेकिन भाइयों जो कोटे की रक्षा करता था वो कोठारी बन गया और माल भी चुरा के ले लिया। जो भंडार के पौरेदार रखा था वो भंडारी बन गया, लेकिन वो माल भी चुरा के ले लिया। तो ये कोठारी भंडारी जो भी है भाइयों, ये सब राजा बादशाह के खजानों को लूट के ले गए और कैद करके खराब कर दी है कि जिसका दुरुस्त करना मुश्किल हो रहा है,
और इसी राक्षसी पाप के जादू से कुल माल अपने काबू में कर लिया है। और इसी सबब से इन 14 ग्राम की दुकानें दूसरी विलायतों में वास्ते धन काबू में करने के गई हुई है। ये जहां पर भी जाते वहां का सूखा साफ करते, उस देश को कंगाली कर देते, जीडीपी तो बढ़ाते, लेकिन धन तो इनके घर में होता है, सरकार के खजाने तो खाली रहते भाई। काबू में करने के गई हुई है। तो वहां पर भी ये सौदागर महाजन इसी तरह से करेंगे कि जिस तरह से हिंदुस्तान में किया है इसी तरह से दूसरी विलायतों में भी करेंगे। अब भाई प्लेटफॉर्म पे देखो, पानी की जगह देखो, और भी ऐसी कारें वगैरह और भी कई जगह रहती है। हॉस्पिटल में देखो, अरे भाई पूरी सरकार, देश की व्यवस्था चलाने वाली सरकार है, तो ये लोग ऐसे क्यों करते? लेकिन ये लोग जहां जाते वहां सरकार को भी कंगाल कर देते भाई। तो सरकार के पास भी पैसा नहीं रहता है, और सरकार के ज्यादा इनके पास धन दौलत पड़ा है। सरकार टैक्स तो लगाती है, लेकिन जो लोग हिंदुस्तान में बोलते हैं ना कि ये आज सौदागर में टैक्स ज्यादा भरते, पूरी जीडीपी का टैक्स ये लोग भरते, लेकिन इनका धन की तहकीकात करो। जो ईडी सीबीआई, मैं तो बोलता इनके घर की तहकीकात करनी चाहिए, तब मालूम पड़ेगा। पूरी दुनिया का 13 हिस्सा धन, जमीन माता का 13 हिस्सा धन इनके पास पड़ा है। वो धन कहां से आया? रावण का धन इनके पास है। क्या रावण का धन का टैक्स भरा था? कंस के धन का टैक्स भरा था? तो दारुण बादशाह का 40 डिग्री धन वो उनके पास पड़ा है, क्या उसका टैक्स भरा है? क्या उसका टैक्स भी सरकार को लेना चाहिए, ईडी सीबीआई को उसका टैक्स भी लेना चाहिए, और इसकी संशोधन करना है भाई। वो धन कहाँ गया उसकी तो तपास करो। फिर रावण की सोने की लंका कहाँ गई? ऐसे पानी में चल गई? ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो अनुदान जी महाराज सब बता रहे सबूत के साथ, कायदे के साथ, और किताब जगत का ये पूरा सबूत है भाइयों, जरा गौर करो। महाजन जिस तरह से हिंदुस्तान में किया है इसी तरह से दूसरी विलायतों में करेंगे। इससे मैं इन 14 ग्राम के जाल से वाकिफ करता हूँ और कर रहा हूँ। अभी किताब पढ़ने वालों भाइयों, अनुदान जी महाराज के 14 ग्राम के जाल से वाकिफ करता हूँ और कर रहा हूँ। कर रहा हूँ का मतलब अभी प्रेजेंट में कर रही। आप जब किताब खोलोगे तभी आपको वाकिफ करेगी। क्योंकि खुद बनिए अपनी अपनी दुकानें ले जा करके पाप को पाप पे करने वालों के शामिल होके ज्यादा पाप कराया चाहती। अब ये दुकानें ले जा करके पाप के पाप करने, झूठ बोल के दुकानें चलाते और वैसा का वैसा पाप दूसरों को भी सिखाते। ये भी एक पाप की तरह से है ना। पूरा दुनिया का बेचारे लोग कस्टमर का गला घोट देते चाहते हैं, क्योंकि ये बनिए ऐसे है कि मिले के तो मिले रहते हैं और राजा बादशाह को आपस में लड़ा के मार देते और धन अपने काबू में कर लेते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान का धन इन दुनिया ने लोगों की अक्कल फेर के अपने कब्जे में कर लिया है। तो राजा बादशाह को लड़ाते थे और धन ये लोग काबू में करते थे। अंग्रेज भी कंगाल गया और अंग्रेजों से पहले मक्का वाले आए। मक्का वाले को लाने वाले भी हिंदुस्तान के सौदागर बन गए थे और अंग्रेजों को भी लाने वाले हिंदुस्तान। जब इतिहास खुलेगा और जब इतिहास की तहकीकात होगी और किताब जगत कहानी पढ़ के लोग इंसाफ करेंगे, तब सब पूरा असली इतिहास बाहर आएगा भाई। अकल फेर के अपने कब्जे में कर लिया है और राजा बादशाह को कंगाल करने वाले, खजाना का गायब करने वाले ये है हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरी कब्जे में कर लिया है। और दूसरी इलाकों में फौज भी गई और कैसे धर्मात्मा बन के रहते। इनके जैसा कोई धर्मात्मा दुनिया में है नहीं है। चेहरा ऐसा दिखाते, दुनिया के सामने ऐसा परसेप्शन करते, लेकिन अनुदास जी महाराज ने इनकी असलियत संसार के सामने इनका मुखौटा उतार दिया भाई। फौज भी गई है तो संसार के लोग कहते हैं कि सौदागर बनिए दूसरी विलायतों में जाते रहते और धन को काबू में करके लाते। परंतु इन्होंने कैसी अकलमंदी की है कि गरीबों अमीरों से मिले के तो मिले रहते हैं और गरीबों अमीरों को आपस में लड़ा कर मार देते हैं और मिले भी रहते हैं, दोस्ती भी रखते हैं और मरवा भी देते, झगड़ा भी करवा देते हैं। लेकिन वो गरीब अमीर समझते नहीं है कि हम क्यों लड़ रहे हैं, हमको लड़वाना कौन है, लड़ने का कारण क्या है, वो कभी ध्यान नहीं दे रहे। वरना तो पाप कभी का छूट जाता। आप उसमें लड़ाकर मार देते हैं और आप अलग के अलग रह जाए। ये अलग के अलग न्यारे न्यारी, ये पूरे देश की बर्बादी कर रही। और आज भी देश को ऐसे ही मोड़ पे खड़ा कर दिया है कि हिंदू मुसलमान में इतना जहर भर दिया है भाइयों कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ऐसा नहीं कि अमन शांति से जीने का हक है। नियम कायदा देश का मजबूत होना चाहिए, सबको जीने का हक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। लड़ाओ,
हिंदू मुसलमान को ऐसा जहर भर दिया है और ये आराम से राज करे, धन दौलत सब इनके पास गिरवी रखने को आने वाले हैं, सब इनका तो फायदा ही फायदा है, लड़ाई तो भी फायदा है और जीवे तो भी फायदा, इनका कोई नुकसान नहीं, पूरी दुनिया का दौलत लेके बैठे। आप अलग अलग ले जाते हैं तो देखो भाई जिस तरह से हिंदुस्तान का धन अपने काबू में कर लिया है, इसी तरह से दूसरी लाइटों का धन अपने काबू में कर लेंगी। सो ये बनिए अपनी अकल से धन का जो धन काबू में कर लेते हैं और सब संसार के दिल में और संसार की औलाद के दिल में ये महाजन लोग मीठे और प्यारे और उनका जादू ऐसा चलता है और लोगों को यकीन भी नहीं होता है, लोग उनके ऊपर भरोसा भी रखते गहराई से और समझते भी नहीं कि ऐसा ये करते और मीठे और प्यारे चीजते और तमाम धान के लोगों को और रईत वगैरह को और उनकी औलाद को अपने रास्ते की पाप के जादू से गारत कर देते हैं और जो कि गारत करने के सबब से बाकी रहे उनको अब गारत कर देंगे। गारत करने वाले बहुत लोगों को मरवा दिया भाई, 3 हिस्से से कम आदमियों को तो इन्होंने खत्म कर दिए राष्ट्रपति पाप से, और जो बचे कुचे है वो अब करवा देंगे, अब कई तौर से कायदे ला रहे, वैक्सीन ला रहे, गोलियां ला रहे, कुछ भी करवा देंगे, गारत कर देंगे। क्योंकि ये बनिए संसार के नाम से और जमीन माता के नाम से आलोक पाप करा रहे, जिसकी खबर किसी राजा बादशाह और रईत वगैरह को नहीं है और अलावा इसकी इस जाल की खबर अभी तक अंग्रेजों को और दूसरी लाइटों के लोगों को बिल्कुल नहीं। ये खबर जो आप महाराज ने किताब लिखी है भाई, अभी तक इनके पाप की खबर, इनके कर्तव्यों की खबर, जो ये जुल्म कर रहे, जो ये पाप चलाते, अभी तक इनकी पाप की सोच किसने भी नहीं की और किसी राजा बादशाह को मालूम नहीं। इसके जाल की खबर अभी तक अंग्रेजों को और दूसरी लाइटों के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर से खबर हो गई कि बनिए राजा बादशाहों के बच्चे गारत करने के लिए पाप आलोक करा रहे, जब दो संसार के लोग और राजा बादशाह एक भी होकर इन 14 ग्राम की औलाद को भी गारत खबर पड़ जाए जब तो इनको छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन ये नहीं खबर करने के लिए 24 घंटा रात दिन 3 दिन दुनिया को गारत करने के लिए पाप ज्यादा, और जैसे जैसे ये किताब चलती है भाई, जैसे जैसे दुनिया में और ज्यादा पाप कराएंगे और ज्यादा दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट करेंगे, क्योंकि दुनिया को ये किताब पढ़ने नहीं देनी, दुनिया के पास ये किताब मिलने नहीं देनी और दुनिया को ये किताब समझने नहीं देनी। इनका मकसद एक ही है, अगर दुनिया में इनके कोई मौत का फरमान और मौत कोई काल है और मौत का काल है तो ये किताब जगह ही जानी है भाइयों, और उन्होंने ये पूरी ताकत लगाई अपने जादू के पाप से कि ये दुनिया को किताब समझनी नहीं चाहिए, दुनिया को मिलनी नहीं चाहिए, दुनिया इसको पढ़नी नहीं चाहिए। इनका मकसद एक ही है, अगर ये किताब दुनिया समझ गई और इंसाफ करने की बारी आ गई तो हमारा खात्मा पक्का है। औलाद को भी गारत करते हुए और फिर हल्की जल्दी इनके पापों को नहीं पापों को नहीं चलने देवे, परंतु इन बनियों ने जो सबकी अकलों को अपने राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी, पूरी दुनिया की अकल भ्रष्ट कर दी है जादू के जोर से भाई। किसी को सोचने की क्षमता भी नहीं है भाई, बुरा क्यों हो रहा है, कैसे भला होगा, इसका किसी के पास इलाज है नहीं कि जिससे इन बनियों का राक्षसी जाल किसी राजा बादशाह को और संसार के लोगों को मालूम नहीं होने देते हैं। और जो मैं इन 14 ग्राम के जाल से राजा बादशाह को वाकिफ करता हूँ तो ये 14 बच्चे अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को भेज करके उन्होंने मुंह से ऐसी ऐसी बातें पूरी भेजा फैला देते हैं कि साधन उपदार ने जो संसार में बनियों के जाल को गड़बड़ किया है और जाल जाल पुकारता फिरता है तो साधु को वहम हो गया। ये उस पाप से राजा बादशाह को ऐसे भड़का देते, ऐसे उनकी बुद्धि फेर देते हैं कि राजा बादशाह उस बात के ऊपर गौर ही नहीं करते और समझते नहीं। उनकी अकलों को फेर के उन्होंने मुंह से ऐसी ऐसी बातें बुरी और भेजा कहला देते हैं कि साध अनोपदास ने जो संसार में बनियों के जाल को प्रकट किया है और जाल जाल पुकारता है तो साधु को राजा बादशाह भी उल्टी बात करने को लग जाते। वो अनोपदा भी महाराज को सीधी बात समझाने को जाते और उनकी बुद्धि ऐसी भ्रष्ट कर देते राजा बादशाह की, और राजा बादशाह को कंगाल कर दिया, रोड पे ला दिया, धन दौलत पूरे खजाने खर्च लिए, तो भी राजा बादशाह की बुद्धि दुरुस्त नहीं हो रही है। तो भी वो लोग सोचने गए कि भाई हमारा बुरा कैसे हो गया, हम कैसे ऐसे कंगाल हो गए, हम पूरी दुनिया के राजा थे, हम राज करने वाले थे, आज हमारी स्थिति क्या हुई है। ये राजा बादशाह को ख्याल करना चाहिए, हमारे को
वो बोलते ना गन्ना गंदी वगैरह बेचने के लायक कर दिया। आज हमारे पास नौकरी नहीं है, सब कुछ नहीं है, फिर भी ख्याल नहीं करते। मैं राजा बादशाह के लड़कों को, राजा बादशाह की औलाद को, राजा बादशाह की कौम को हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि एक बार साथ रमदास महाराज जी की किताब जरूर पढ़िए मेरे भाइयों, तब जाके दुनिया में आपके साथ कैसा धोखा हुआ, आपके साथ कैसा घटना घटी है, ये किताब जगदीश कहानी इसका सबूत है। एक बार जरूर पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगी। और दुनिया के जाल को बदल दिया और जाल जाल बिगाड़ता फिरता है तो साधु को वहम हो गया। ऐसा महाराज राजा बादशाह भी के लिए, परंतु राजा बादशाह ये ख्याल नहीं करते हैं कि ये फकीर है और इसको रोटी कपड़े की कुछ परवाह नहीं है, और ना किसी तरह का लालच है, और ना इसकी औरत है और ना बाल बच्चे, जिसकी वजह से कुछ फैल अपने मतलब के लिए करता हो। इतना तो राजा बादशाह को भी सोचना चाहिए कि ये तो फकीर है, इसके औरत नहीं, बाल बच्चे नहीं, ना घर है, ना कुछ बाहर है, ना कुछ भी करता है, इसको रोटी कपड़े की परवाह नहीं है, फिर वो इतना बात बता रहा तो कुछ तो सच्चाई होगी, तो ख्याल करना चाहिए था राजा बादशाह से। लेकिन राजा बादशाह ने तो उनको बेकार के निकाल दिया और पूरी बड़ी बात करके हटा दिया कि भाई तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम गलत बात कहते हो। कोई लालच ना इसकी औरत है, ना बाल बच्चे है कि जिसकी वजह से कुछ फैल अपने मतलब के लिए करता होगा। सो इन बातों में से एक भी मुझ में नहीं है। सो इस बात को मैं सभी हिंदू मुसलमान जानते हैं, कुछ मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है। आज जो अनूप मंडल है, ये किताब पढ़ने के बाद बोलता है वो कौन सी जात के थे अनूपदास जी महाराज, उनका घर किधर था, उनके माँ बाप कौन था। यहाँ अनूपदास जी महाराज ने सबको खारिज कर दिया। भाइयों, अगर मैं अनूपदास जी महाराज की जात, फोटो, घर सब बताऊं ना तो मैं भी किताब का गुनहगार हूँ। महाराज ने सब खारिज कर दिया है। जब 3 लोग की औलाद पाप को छुड़ाएगी, जब उसकी तहकीकात होगी, तभी की बात है। उनको उनके खानदान की बात बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ अनूपदास जी महाराज इस कलम को काट दिया है। जो मंडल वाले कहते हैं ना, उनके पिताजी का क्या नाम था, उनकी माता जी का क्या नाम था, और वो कहाँ जन्मे थे और उनका शिकल कैसी थी, ये सब भी बात करती। महाराज ने कह दिया इधर साफ साफ तो ना बाल बच्चे है, ये फकीर है। फकीर का कोई घर नहीं होता है, न फकीर है, न इसको रोटी कपड़े की कुछ परवाह नहीं है, न किसी तरह का लालच है, और न इसकी औरत है, न बाल बच्चे है, जिसकी वजह से कुछ फैल अपने मतलब के लिए करता होगा। तो भाई जो ये कहते हैं ना, वो सब भूल जाओ और किताब पे चलो, जो लिखा है उसको लेके चलो। खानदान, भजन गाना, ये सब बंद करो और ये किताब के माध्यम से चलो, और किताब पढ़ के काम करो, तब दुनिया में अमन शांति कायम होगी, वरना दुनिया तो भाइयों मर जाएगी। सो इन बातों से एक भी मुझ में नहीं है। सो इस बात को सभी हिंदू मुसलमान जानते हैं, कुछ मेरे लिखने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मुझको ये काम करना जरूरी बात है कि जिस सूरत से कुल जहान की औलाद को सुख प्राप्त हो गई और किसी किस्म की बीमारी नहीं हो गई और कोई कच्ची उम्र में नहीं मरे और पूरी उम्र पाकर मरे। इस वजह से ये बोझ जहान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाया। कौन सा बोझ भाइयों? ये राक्षसी पाप का बोझ। ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के कर्तव्य और जो राक्षसी पाप कर रही है और इनके कर्तव्य, उन कर्तव्यों का बोझ उठा के घूम रहे अनूपदास जी महाराज, और दुनिया को पूरी इस पाप से बचाने के लिए, आपकी औलाद को बचाने के लिए। और आप जरा भी ख्याल नहीं करते, इस किताब को जरा भी समझने की कोशिश नहीं करे। अरे एक बार तो पढ़ो भाइयों, जब पढ़ोगे जब मालूम पड़ेगा ना। बोझ, इस वजह से ये बोझ जहान की औलाद को राक्षसी पाप से सुख प्राप्त होने के लिए अपने ऊपर उठाया है। सो खास वजह इसकी यह है कि यह राक्षसी पाप सौदागर महाजदान का चलाया हुआ है और कई दरियाओं के टापू पर हो रहा है, कई दरियाओं के टापू पर हो रहा है। उनको सब मालूम है, लेकिन एड्रेस पता लिखेगा तो हिंदुस्तान के सौदागरी बदली कर देंगे। आज लोग बोलते हैं ना, कहाँ पे कराते, कहाँ पे करा। अरे किताब पढ़ो ना और चोर को पकड़ो। माल तो चोर ने रखा है ना, वो चोर बताएगा। तुम लोग इतनी चिंता क्यों करते हो? दरियाओं के ऊपर हो रहा है और मुझको इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है।
इससे ये जाल मालूम हो गया है। लेकिन जो कि जाल को चलाते हैं और करते हैं वो काफिर गिने जाते हैं। हिंदू मुसलमान भाइयों, काफिर किसको बोला जाता है? देख लो, जो राक्षसी पाप करते हैं ना वो काफिर गिने जाते हैं। न तुम काफिर है, न हम काफिर है, न अंग्रेज काफिर है। भाइयों, इस किताब को एक बार पढ़ो। काफिर वो है जो राक्षसी पाप करते, जो कुदरत के बगीचे को खराब करते, जाल चलाते हैं और करते हैं, वो काफिर गिने जाते हैं। और जो जाल को पकड़ता है वो जीवन दान देने के माफिक होता है। और समझा जाता है, सो आप संसार के लोगों समझो, आप लोग पहले अकल से समझो। और तुम्हारे बड़े बुढ़े उस शख्स को जो राक्षसी विद्या को, जाल को प्रकट करे, तो उसको कैसा समझते थे? अगर तुम्हारे भलाई के लिए कोई बात कहता है और किसी राक्षसी पाप से बचाने की बात कहता है, तो आप उसको कैसा समझते थे? ऐसे धक्के देते थे क्या? हाँ, वो जीवन दान देने वाले के बराबर है समझते थे। और अगले लोग तो कुत्ते का भी गुण मानते थे। अगले लोग तो, अगले जमाने के सदी लोग तो कुत्ते का भी गुण मानते थे। और मैं जो इन माजदान का जाल संचार को सुझा रहा हूं, तो मुझको लोग पागल और खपती कहते हैं। अगले लोग तो जाल प्रकट करने वालों को जीवन दान देने वाले के मुआफिक समझते थे। सो ऐसी बात तो मैं अपने निस्बत नहीं कहलाता हूँ कि संसार मुझको परोपकारी करो। महाराज ये नहीं कहते कि भाई मुझको परोपकारी कहो, ऐसी बात नहीं कहते हैं। फिर भी बुरी भली बात तो मत कहो, सीढ़ी बन गया, वो बन गया, संसार मुझको उपकारी, ऐसी बात तो नहीं कहलाता हूँ कि संसार मुझको परोपकारी कहो या समझो। और ना मैं अपने कलम से लिखता हूँ और ना मैं अपने को किसी लायक समझता हूँ, और मैं किसी लायक भी नहीं समझता हूँ। परंतु मेरे को ऐसी ऐसी बातें भी तो मत कहो, सीढ़ी और पागल, और इसको वहम हो गया है। सो संसार को तो कोई दोष नहीं है। उनको तो राक्षसी पाप से ऐसा ही महाजन सुझाते हैं। जब संसार तो कहता है, सो जिसका हाल वेद शास्त्र में तमाम जान के लोगों को मालूम हो सकता है। वेद शास्त्र में तमाम जान के लोगों को भाइयों मालूम हो सकता है, लेकिन वो वेद शास्त्र जो असली है, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों ने गायब कर दिए और ये झूठे चला दिए। असली बलराजा के जमाने तक सतयुग था, और असली बलराजा रावण के पहले था भाइयों, और उसके बाद में डुप्लीकेट बलराजा के बाद से जो असली वेद थे गायब कर दिए हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने, और नकली वेद चला दिए। तमाम जान के लोगों को मालूम हो सकता है कि राक्षसों की चोरी पकड़ने वालों का कितना क्रूर है। मैं अपनी जबान चीज नाचीज बात को अपने हेड कलर से क्या लिखाऊं? अब ये बात, हेड कलर कौन है? अनूपदास जी महाराज खुद हेड कलर के। अब समझो, गहराई से समझो कि लिखाने वाला कौन है और लिखने वाला कौन है। ये जो है लल्लू पंजू आते हैं ना, ये बनिए रूप बदल बदल के कि मैं हेड कलर की इसको जबरदस्ती अपने आप पोस्ट लेते थे। वो दुनिया को ठगी करने को आते, दुनिया के लोगों से पैसा लेते, जबकि 119 नंबर की कलम कहती है जिसकी बुद्धि दुरुस्त होती है और वो किसी से पैसा नहीं लेता है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए रूप बदल बदल के आते और लगे। तो लिखाने वाला कौन है और लिखने वाला कौन है? लिखने वाला अनूपदास महाराज है, और लिखाने वाला कौन है भाइयों? गौर करो, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन लिखाने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है। यानी वो कौन है? क्या हेड कलर से क्या लिखा? मैं इन नाचीज बातों को अपने हेड कलर से क्या लिखा हूं? मेरा हेड कलर भी इतना पावरफुल है कि उनसे ये मैं बातें क्या लिखा हूं सब मालूम है। क्योंकि जिन शख्सों ने राक्षसी पाप की चोरी को पकड़ के जाहिर किया और फौजें मरी है, जिन्हों का हाल किताबों में लिखा हुआ है कि लंका पर 18 बजे फौज रामचंद्र जी के जमाने में रावण का जाल चोराने के बाद से चढ़ी थी। भाइयों कितनी? 18 पदम फौज रामचंद्र जी की थी, और रावण की कितनी होगी और उसमें जनसंख्या दुनिया की कितनी होगी उस वक्त में? ये कोई झूठी बात तो है नहीं है। तो आज तो इसका 3 गुना भी लोग नहीं है, मुझे तीसरा हिस्सा भी नहीं है। 7 अरब है तो 18 पदम किधर गए? सोचो, ख्याल करो, समझो इस बात को, तब मालूम पड़ेगा। चढ़ी थी जब रावण का जाल छोड़ाया था, उसी तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप का बंदोबस्त कराया जावे, और बाद बंदोबस्त होने के इन बनियों का जाल मिटा दिया जाए। क्या मिटा दिया जाए? जाल, जो राक्षसी पाप करते हैं वो भाई 84 लाख कुंडियों के ऊपर। जाल और पाप दोनों एक ही है। और मैं इस जाल को दफे करने के लिए सन 1881 से कोशिश कर रहा हूं। सो जब से कोशिश करते करते संध रियासतों को समझा करके अपने कब्जे में कर लिया है।
अब भाइयों महाराज कहते सन रियासत किसको बोलते? राजा की रियासत। जो राजा चलाते थे, राजा का शासन था, उसको रियासत बोलते थे। अब उन्होंने जो प्रेस डाल के राजा से मदद लेके राजा को समझा के जो काम किया था, तो रियासतों को तो समझाया ही होगा कौन सी रियासतें उनको मदद दी है। अब इसमें तो ये लिखा कि मैं चंद रियासतों को समझा के कब्जे में कर लिया है। अब वो कौन सी रियासतें, वो तो जब फैसला होगा, इंसाफ होगा, जब मालूम पड़ेगा, पूरी दुनिया बैठ के तहकीकात करेगी। अपने कब्जे में कर लिया है और वाकिफ कर दिया है। इसी तरह से ही कुल रियासतों के लोगों को वाकिफ किया जावे जब ये काम पार जाएगा। अब पूरी रियासतें तो अब भाइयों जैसे मालिक होता है, मालिक की पदवी हमारे घर में बाप को भी मालिक बोलते, फैक्ट्री के आदमी को भी मालिक की पदवी कई कई तौर पे चलती रहती है। तो रियासतों के जो शासन करने वाले, आज कैसा शासन चल रहा है, शासन के हिसाब से रियासतें मानी जाएगी। आज जैसे देश देश की रियासत हो गई, पूरा देश रियासत हो गया। काम पार जाएगा क्योंकि इन सौदागरान ने ऐसी अकल खराब की है कि समझाए से भी नहीं समझते, बल्कि इन सौदागरान किसी कहने को लग जाते हैं कि सरासर बनियों के पर से जाली चल रही। उनको सच्चा जान के और कुदरत कुदरत बयान करते हैं। इससे मैं अफसोस के साथ आप लोगों की कम अकली को, बनियों के राक्षसी पाप को पहले से लिख के जाहिर करता हूं। क्या बोलते? वाकिफ किया जावे जब ये काम पार जाए, क्योंकि इन सौदागरान ने ऐसी अकल खराब की कि समझाए से भी नहीं समझते, बल्कि इन सौदागरान किसी कहने को लग जाते कि सरासर बनियों के पर से जाल। जैसे सौदागर कैसे है ना, वैसे ही दूसरी कौम के लोग भी और राजा बादशाह भी कहने लगते हैं कि ये सब फरेब की बात है। आज भी दुनिया नहीं समझती है, वैसे कि वैसे उस टाइम भी ये बनिए पाप कराते थे। लेकिन लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि बुद्धि कैसे दुरुस्त होगी और कैसे ये बात समझ में आएगी। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे तो अकल दुरुस्त नहीं होगी, और एक बार किताब पढ़ोगे तो अकल भी दुरुस्त हो जाएगी और बात भी समझ में आ जाएगी। लंबे बैठ के या बात करके या चर्चा कर से गुरु होने, चर्चा कर से तो खबर है। वाकिफ का मतलब है खबर देना, सिर्फ और सिर्फ खबर देना। वाकिफ का मतलब है भाइयों वाकिफ होना। बोले तो मुझे खबर मिली है और मैं इस खबर से परिचित हूं और इस खबर को आगे मेरे को देना है। वाकिफ का मतलब ही ये होता है कि खबर देना। साथ आप लोगों की कम अकली को और बनियों के राक्षसी पाप को पहले से लिख के जाहिर करता हूं, ताकि लोगों को इस अपनी कम अकली पर ख्याल होवे, बल्कि अपनी अकलों को असली हालत पर लाके और इन सौदागरान के जालों को मुझसे और मेरे हेड कलर से समझ के और यकीन लाकर सब संसार के राजा बादशाह वरैत दिल से अपनी अपनी औलादों को प्यारा समझ के इन बनियों के जालों को दफे करने के लिए बंदोबस्त करो। अब भाइयों हेड कलर कौन है? अनूपदास जी महाराज हेड कलर के। कौन हेड कलर के? किताब के माध्यम से कहता हूं कि अनूपदास जी महाराज हेड कलर है, और लिखाने वाला तो कोई और है, लिखाने वाला तो कोई और है और उनसे भी बड़ा आदमी है। तो भाइयों ख्याल करो कि कैसे क्या ये किताब लिखी गई है और कैसे किया है। किसी ने जावद मलिक को बोलते ना, वो सब एक खेल है, वो एक दिखावा है, वो एक षड्यंत्र के तौर पर है, लेकिन लिखने वाला अनूपदास जी महाराज है। हेड कलर अनूपदास जी महाराज है। और ये अरे गहरे नथु गहरे कोई भी हेड कलर के बन के आ जाएंगे भाइयों और दुनिया को ठगी कर देंगे, दुनिया को गुमराह और दुनिया को ठग रही है। जरा सचेत रहना, ये किताब पढ़ने के बाद में चतुराई रखना, नहीं तो ऐसे ऐसे बहुत रुपये बन के कोई हेड कलर बन के आ जाएंगे, कोई क्या बन के आ जाएगी। रहे दिल से अपनी अपनी औलादों को प्यारा समझ के इन बनियों के जालों को दफे करने के लिए बंदोबस्त करो, क्योंकि यह तमाम संसार के लोगों की हिम्मत से अंजाम को पहुंचेगा कि जिस तरह से रावण के वक्त में शनिश्चर के कहने से कुल संसार के लोगों ने कमर हिम्मत की बांधी और फौजें वगैरह तैयार करके अपनी अपनी औलाद बचने के वास्ते रावण वगैरह के जाल को दफे किया, जिसका जिक्र अब तक होता चला आ रहा है। आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन असली बात बीच में से अंदर से हटा दी है, झूठी डाल दी है, होता चला आ रहा है। फिर इसी तरह से इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे करो। और यह किताब कोई मजहब के बारे में, ज्ञान के बारे में नहीं है, यह सिर्फ जहान की औलाद को बुरे जाल से सुख प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है। आज जो ये अनूपदास जी महाराज का काम करते हैं और किताब को पढ़ते हैं, और जो भाई दुखी है वो इस किताब पढ़ने से दुखी नहीं है,
वो अपनी गलतियों की वजह से दुखी है। या तो वो किताब को खेल मस्करी समझ के पढ़ता है, या झूठी किताबें पढ़ता है, या अनूप दास जी के नाम से उसको कुछ भड़कलाया जाता है या भ्रमित किया जाता है, वो लगा खालरी कूदता है इसके लिए। बाकी किताब पढ़ने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता भाइयों, ये ख्याल करना। किताब पढ़ने वाला तो एक फौलादी आदमी होगा, एक कुदरत का सिपा सालार होगा, मुंशी और मुलाजिम जैसे अनूप दास जी महाराज कहते हैं, वैसे कुदरत का बंदा होगा। वो कभी उसके घर में दुख और वो परेशानी नहीं हो सकती है, होगी लेकिन वो चीर के चला जाएगा, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये किताब पढ़ना चाहिए। होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है, ये कोई ज्ञान और मजहब की बात नहीं है, धर्म ईमान की बात नहीं है भाइयों, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बनियों के राक्षसी पाप से बचने के बारे में हिदायत है कि सात गौर के इस किताब के मजमून को समझ के, सात गौर के, खाली एक बार लोग बोलते ना मैं तो पढ़ ली, बहुत पढ़ ली, और क्या पढ़ने का, किताब किताब क्या करते हो, ये गौजड़ी भंगेरी नशेड़ी वगैरह सब लोग, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसके लिए भाइयों जितना इस किताब को पढ़ोगे तुम्हारे घर में भी फायदा पड़ेगा, तुम्हारी बुद्धि का भी दुरुस्त होगी, और तुम्हारे अंदर मालिक की रोशनी पूरी जागृत जाल के पर्दे हटेंगे और तुम कुदरत के फौलादी बन जाओगे, अनूप दास जी के शामिल हो जाओगे इस मददगार में। तो भाइयों इस किताब को पढ़ना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। शुभ प्राप्त होने के बारे में आप लोगों को हिदायत है कि सात गौर के इस किताब के मजमून को समझ के और अपना अपना फर्ज जान के बंदोबस्त करो, तो इन सौदागरान का राक्षसी पाप दबे हो जावे तो बेहतर है। क्योंकि इन सौदागरान का इस तरह पर दिल है कि जिस तरह से हमने हिंदुस्तान का धन काबू में कर लिया है, इसी तरह से सातों आठों बादशाहों का धन हमारे काबू में हो जावे। तो जिस तरह से कि तमाम जहान के राजा बादशाह राज कर रहे हैं और उनका हुक्म चल रहा है, उसी तरह से हम अपना राज करें और अपना हुक्म चलावे। उनको क्या लोभ लगा हुआ भाइयों, इस पूरी दुनिया के ऊपर राज करने का। सबके राज करने का मतलब है पूरी दुनिया, जितनी जमीन है ना, पूरी दुनिया 84 लाख जीवा सबके ऊपर राज कर। सबके राज करने का मतलब ही यह है कि पूरी दुनिया पे हम, धन तो इस पूरी दुनिया का इन्होंने ले लिया है, पूरी दुनिया में 1 तुम्बा धन है और 12 तुम्बा इनके पास है। तो और उनका राज करने का इरादा है कि पूरी दुनिया का हम धन काबू में कर ले, पूरी दुनिया को कंगाल कर देवे, फिर मैं और मौत तो हमारे कब्जे में, जैसा हम चाहेंगे वैसी दुनिया को चलाएंगे। इसलिए भाइयों कहता हूं कि इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए, और बार बार कहता हूं कि हरगिज इसको चुकना हमारे लिए परम दुर्भाग्य है भाइयों, और जरूर पढ़िए। और कल से चालू होगा, पेज नंबर 140 से जनहित में जारी रहेगी। और इसको अगर किताब किसी भाई को चाहिए तो संपर्क के लिए 8905653801। और ये किताब आपको निःशुल्क मिलेगी हर महीने की 17 तारीख को सावनी हरमपुरा में। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।